इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कालसर्प दोष के बारे में। कैसे पता करें कि आपको ये दोष है और इसे दूर कैसे करें। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर भी आपको वो खुशी और सफलता नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आप इसे कैसे समझाएंगे कि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में किस प्रकार का दोष नहीं है। और ये उन दोषों में से एक है जिनके बारे में हम इस गाइड में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। कालसर्प दोष ये क्या है और इसके प्रभावों को कम करने के कई उपाय हैं। कालसर्प दोष क्या है? ये कालसर्प योग के रूप में भी जाना जाता है। कालसर्प दोष वो है जो कर्म से बंधा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके पिछले जीवन में आपके द्वारा किए गए कर्म आपके अगले सभी जीवन में आपका अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि आपने कुछ अनैतिक काम किया है तो आपको अलग अलग जीवन कालों में पृथ्वी पर अपने समय के दौरान अपने कर्मों को सही बनाना होगा। यहीं से कालसर्प दोष का पूरा सिलसिला शुरू होता है। कालसर्प दोष के आसपास के कुछ रहस्यों को नीचे संकलित किया गया है। पहला, जिन लोगों ने एक जानवर की बलि दी है या उसे मार दिया है जिसने उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, अपने जीवन में आमतौर पर कालसर्प दोष के साथ पैदा होते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने अपने पिछले जीवन में या अपने वर्तमान जीवन में सांपों को मार दिया है, उनको भी कालसर्प दोष होगा। तीसरा, यदि कोई अपने पिछले जन्म में एक अधूरी इच्छा के साथ मर गया तो पृथ्वी पर उसका वर्तमान जीवन कालसर्प दोष प्रभावित होगा। कैसे पता करें कि आपके जन्म चार्ट में कालसर्प योग है? सर्प भगवान शिव के गले में माला के रूप में होते हैं, लेकिन अगर उकसाया गया तो विभत्स सर्प या नाग बन जाते हैं। ये सच है कि सफलता में समय लगता है, लेकिन अगर ये कड़ी मेहनत के बावजूद भी हासिल नहीं होता तो आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करें ताकि वो आपका जन्म चार्ट पढ़ें कि क्या ये कर्म दोष आपकी परेशानियों का कारण है। यहाँ कुछ विपत्तियाँ हैं जो इस बात का संकेत दे सकती हैं कि आपके रास्ते में आने वाला अपशकुन कालसर्प दोष का परिणाम है। पहला, घातक सपने। बार बार सपने में देखना आपके रिश्तेदार या प्रियजन, यहाँ तक कि आपके पूर्वज भी मर जाते हों। दूसरा, सांपों के सपने। मरे हुए सांपों या सांप आपको काट रहे हैं और आपका पीछा कर रहे हैं। तीसरा, कुछ फोबिया। सांप से डरना एक बात है, लेकिन सांपों का अत्यधिक फोबिया विकसित करना अलग बात है। अगर ऐसा होता है तो ये कालसर्प दोष का संकेत हो सकता है। इसके अलावा इस दोष वाले लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी के द्वारा गला घोंटने, डूबने और अकेले छोड़ दिए जाने का डर। अगर आपको कालसर्प दोष है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय है। यहाँ दिए गए उपाय आप कर सकते हैं। पहला, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें जो मन में राहत और दया लाता है। अतः रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दूसरा, राहु कर्म का स्वामी है, इसलिए राहु के लिए अपनी प्रार्थनाओं की पेशकश करना आपके पिछले जीवन से आपके बुरे कर्मों के प्रति क्षमा मांगना है। इसलिए रोजाना 108 बार राहु के बीज मंत्र का जाप करें। तीसरा, हर नाग पंचमी पर व्रत रखने से आपको बहुत राहत मिलेगी। जिन लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया है उनसे माफी मांगना प्रायश्चित के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसलिए हर नाग पंचमी पर एक नाग मंदिर जाएं और वहां दूध और फूल चढ़ाएं। कालसर्प दोष के उच्च प्रभाव को कम करने के लिए विविध उपचार। प्रतिदिन कालसर्प जाप गायत्री मंत्र का जप करना ना भूले। यदि संभव हो तो एक नदी में नाग नागिन की 108 धातु की मूर्तियाँ प्रवाहित करें। गंगा नदी सबसे अधिक फलदायक होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने से भी कृपा मिलेगी, इसलिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ का दर्शन करें और उस पर जल चढ़ाएं। इससे युद्ध और उपद्रव के देवता शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि ये आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं तो कालसर्प दोष का प्रकोप कम हो जाएगा। एक समापन टिप्पणी। व्यक्ति को अपने कर्म के साथ जीना पड़ता है। आपने अपने पिछले जीवन में जो किया उसे आप बदल नहीं सकते, वो हो चुका है। लेकिन इस जीवन में सही काम करने से वो आपके बीते कर्म से जुड़ेगा और आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए आपको कालसर्प दोष हो या ना हो, अपने कर्मों को पवित्र रखें, दया की भावना बनाए रखें और जरूरतमंदों को दान दें। याद रखें, आप केवल वही काटेंगे जो आप बोते हैं, तो समझदारी से बोइए।